बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर 9। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था डिफरेंशिएशन के बारे में, और एक हम पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में, जो भी इक्वेशंस होती है या पॉलिनोमियल्स की जो इक्वेशंस होती हैं। तो हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स में जो इक्वेशंस होती हैं वो लीनियर होती हैं, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। फिर क्वाड्रेटिक होती हैं जिसमें हमारा जो वेरिएबल होता है x, y, z, उसकी पावर 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2। फिर क्यूबिक इक्वेशन भी देखी है हमने। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं। तो ये जो इक्वेशंस होती हैं, इन इक्वेशन में देखिए, एक तो हमारे पास वेरिएबल होता है x और दूसरा वेरिएबल होता है y। अब x और y के साथ जो सिंपल इक्वेशन होती है उसको हम, यदि उनकी दोनों की पावर 1 है तो लीनियर कहेंगे। यदि पावर 2 आ जाती है तो हम उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, या पावर 3 हो तो क्यूबिक कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे साथ क्या है कि ये जो इक्वेशन है x और y, दो वेरिएबल तो हैं, लेकिन हमारा जो फंक्शन रहेगा वो y इक्वल एफ ऑफ एक्स रहेगा। और इस y इक्वल एफ ऑफ एक्स को जब हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो डिफ्रेंशिएट करने पे हमारे पास मिलता है dy बाई डी एक्स, या इस dy बाई डी एक्स को हम y डैश या f डैश एक्स से भी डिनोट करते हैं। तो हमने जब डिफरेंशिएशन सीखी थी तो उसमें साथ में ये भी देखा था कि एक फंक्शन को एक से ज़्यादा बार भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। हम किसी फंक्शन को n टाइम्स या उससे भी ज़्यादा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जब तक उसमें x या y वेरिएबल है तब तक उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यदि एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स या y डैश होगा, 2 बार किया तो उसको हम डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, 3 बार किया तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब लिखते हैं। इसी तरह से n टाइम्स यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी एन वाई बाय डी एक्स टू द पावर n लिखते हैं, या उसको हम वाई एन भी लिखते हैं सिम्बॉलिकली। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशंस आएगी वो x और y के साथ में क्या रहेगी, x और y के साथ में ये इक्वेशंस रहेगी आपकी, जिसमें dy बाई डी एक्स या y डैश होगा, y डबल डैश होगा। अब कभी हमें इक्वेशन दे दी गई है तो हमको उसको हल करके y के फॉर्म में लाना है, या फिर हमको y इक्वल एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो दे रखा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी बनाना है। इस तरह से 2 तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपकी पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज आपकी ऑरली करने की है, मौखिक सवाल करना है। इसमें इन्होंने पूछी है आपके पास जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी पावर क्या है और उसका ऑर्डर क्या है। ये इसके यहाँ पे इन्होंने बेसिक कंसेप्ट दिखाए हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस दी गई है। जैसे पहली इक्वेशन दी है dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल 0, और आपको इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो ऑर्डर और डिग्री के लिए हमें ये देखना है द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाई डी एक्स। मतलब उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है उसका जो हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन में होगा वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है एक ही बार डिफरेंशिएट की गई है, dy बाई डी एक्स है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। और दूसरी चीज़ आपको क्या बतानी है, इसमें इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर मतलब जो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव है, dy बाई डी एक्स है या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी जो पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। इसको देखिए मैंने इस तरह से लिख के बताया है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो रहता है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। और डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी जो पावर कहलाएगी
उसे हम उसकी डिग्री कहेंगे। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे के क्वेश्चंस करना है। इसमें देखिए और भी आगे इन्होंने दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दिया है एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए इन्होंने लिखा है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसका है, और वो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका ऑर्डर कहलाएगा 2। लेकिन ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसमें देखिए एक जगह आपको दे रखा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 1 और डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 दे रखी है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 कहलाएगी। तो ये सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है। फिर थर्ड वाला देखो, इन्होंने y के फॉर्म में लिया है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखते हुए वाई वाई डैश लिखा है। तो अब यहाँ पे इन्होंने जो इक्वेशन दी है उसमें ये y डबल डैश है, शायद y डबल डैश ट्रिपल डैश है, y ट्रिपल डैश है, तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। 3 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है इसलिए ऑर्डर 3। और अब हम देखते हैं कि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है इसकी पावर कितनी है। इसकी पावर 1 ही है, एक ही बार लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर या क्यूब नहीं है, तो इसकी डिग्री 1 है। तो आपको इसी तरह से जो है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना है जो कि मौखिकी है। अब देखिए चैप्टर 9 का पहला क्वेश्चन, आपको इसकी ऑर्डर और डिग्री बदलाना है। तो पहला वाला क्वेश्चन है d4y बाई डी एक्स टू द पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश। मतलब आपके पास जो फंक्शन है उसमें पहली वाली जो संख्या है वहाँ वो 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएट हुई है, उसका वो 4th डेरिवेटिव है। तो 4th डेरिवेटिव इसलिए ऑर्डर तो हो जाएगा 4। लेकिन अब इसकी डिग्री यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है d4 है इधर और इधर y ट्रिपल डैश है, लेकिन यहाँ ये y ट्रिपल डैश साइन के साथ नहीं आ सकता है। यहाँ पे साइन x या साइन y होने के बाद में y ट्रिपल डैश होना था, इसलिए इसकी डिग्री कुछ नहीं है, नॉट डिफाइंड है। यदि यही सवाल साइन x y ट्रिपल डैश होता तो फिर हम इसकी डिग्री निकाल सकते थे। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं कि जिसमें कोई डिग्री नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी डाल दिया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2, y डैश प्लस 5y। इसमें क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है y डैश मतलब, तो इसका ऑर्डर 1 है और उसकी पावर 1 ही है, तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की ये इक्वेशन है। थर्ड नंबर पे है ds बाई डी टी टू दी पावर 4 प्लस 3s इंटू डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर 0। अब इसमें सबसे पहले हमारा काम है ऑर्डर निकालना। तो ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव है डी स्क्वायर एस इंटू डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। अब इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होगा, क्या इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 4 होगा। यहाँ पे जो पावर दे रखी है हाईएस्ट पावर तो 4 है, लेकिन ये 4 पावर ds बाई डी टी की है। हमको ये यदि डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर की पावर 4 होती तो हम कहते कि ये इसकी डिग्री 4 है, लेकिन हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 है, इसलिए इसकी डिग्री को हम 1 कहेंगे। ये 4th इसकी पावर हाईएस्ट होने के बाद भी 4th डिग्री नहीं कहलाएगी।
ऐसे ही देखिए 4th नंबर पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए जैसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको कंफ्यूजन था, वही कंफ्यूजन यहाँ पर भी दिया है। इसका ऑर्डर तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से मिल जाता है हमको 2, सेकेंड ऑर्डर की है, लेकिन यहाँ पर भी कॉस के साथ में डी वाई बाई डी एक्स दिया है, जबकि कॉस के साथ में हमें कांस्टेंट एक्स या वाई चाहिए, उसके बाद हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो ये प्रॉपर नहीं है, इसलिए इसकी कोई डिग्री हम नहीं बता सकते हैं। अब इसके जो 2-4 क्वेश्चन जो छूट गए हैं उनको आप करने की कोशिश करना। इसमें देखिए ये इस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ऑब्जेक्टिव है। अब आपकी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0, इसमें इसका ऑर्डर तो हो जाएगा 2 और डिग्री इन्होंने पूछी नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ऐसे ही उसके ऊपर जो दे रखा है इसमें भी ऑब्जेक्टिव है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसकी हाईएस्ट है, तो इसकी ऑर्डर तो हो जाएगी 2, लेकिन डिग्री पूछी है। तो हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर देखेंगे, उसकी पावर है 3, तो इसका आंसर आएगा 3। इसी तरह से आप ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप ही है और ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन ही होते हैं। अब देखिए 9.1 एक्सरसाइज तो मौखिक है, इसलिए अपन ने उतने क्वेश्चन कर लिए हैं। अगली हमारी एक्सरसाइज है 9.2। 9.2 में आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें देखिए आपको y इक्वल में एक इक्वेशन दे रखी है। ये एक सिंपल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कहाँ तक और कैसे करना है, तो उसके लिए देखिए सामने यहाँ पे आपको संख्या दे रखी है। यदि y इक्वल e टू दी पावर x प्लस 1 हो तो आपको ये बताना है y डबल डैश माइनस y इक्वल 0। तो आपको क्या करना है, इफ करके यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है और ये चीज आपको प्रूव करनी है। अब हम करते हैं इसको। y इक्वल e टू दी पावर x प्लस 1 है, तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने पर हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं और वाई डैश भी लिख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें लिख ली हमने, वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स बराबर है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करने पे आएगा ई टू दी पावर एक्स 1 हो जाएगा 0। अब जो हमको सामने दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, वाई डबल डैश एक्स या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हमको मिलेगा e टू दी पावर x। वही संख्या मिल रही है हमको, क्योंकि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। अब हमको यहाँ पे प्रूव करना है वाई स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 0। तो हमने वाई डबल डैश भी निकाल लिया, वाई डैश भी निकाल लिया, दोनों का LHS और RHS माइनस किया, तो हमको ई डैश माइनस ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर x बराबर 0 मिला। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। अब ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के सारे सवाल ऐसे ही हैं, इनको हमको इसी तरह से हल करना है। अब जो अगला क्वेश्चन है आपका वो मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया गया है y इक्वल x साइन x। तो हमने क्या किया, इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन हमको निकालना क्या है वो हम देख लेते हैं। इस सवाल में हमको ये दिया गया है और एक्स वाई डैश इक्वल वाई प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये प्रूव करना है। तो देखिए सिंपल, यदि एक बार या दो बार डिफरेंशिएशन करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं जैसा कि हमने पहले सवाल में किया था। लेकिन इसमें हमको क्या है, कुछ अलग से प्रूव भी करना पड़ेगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चीज़ अलग रहेगी, आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना या इक्वेशन दी है तो y फाइंड करना, ये दो काम के अलावा एक काम ये रहेगा कि जिस फॉर्म में दे रखा है उस फॉर्म में उसको लेके आना है। अब देखिए हमने क्या किया, y इक्वल एक्स साइन एक्स था, इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमको मिला y डैश इक्वल है x cos x, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाया हमने। तो फर्स्ट फंक्शन x ऐसा कैसे ही लिख दिया, सेकंड फंक्शन हमारा साइन x है जिसका डिफरेंशिएशन हो गया cos x, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो साइन एक्स ऐसा कैसे लिख दिया और x का डिफरेंशिएशन किया तो हमको मिला 1। क्योंकि हम पहले पूरा एक चैप्टर इसका कर चुके हैं डिफरेंशिएशन का, इसलिए हमने ये डायरेक्ट किया है। और यदि आप चाहें तो फार्मूला लिख के एकदम व्यवस्थित तरीके से भी इसको कर सकते हैं। अब हमने जो सामने प्रूव करना है उसको देखा, उसमें वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एक्स वाई डैश, मतलब हमको एक बार और डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हमको यदि प्रूव करने को कुछ दिया गया है तो उसको देख के हमको सवाल करना है। यहाँ पे आपको वाई डैश एक बार ही किया है हमने तो एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे, साथ में उन्होंने एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसको भी हम दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। y डैश में x से मल्टीप्लाई किया तो x इंटू वाई डैश इक्वल x cos x प्लस साइन x जो आया था उसमें भी हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास LHS में हो गया x y डैश जो कि हमको प्रूव करने के लिए चाहिए था। RHS में हमको संख्या बनाना पड़ेगी और उसको हल करना है। तो पहला तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और दूसरा आ गया एक्स साइन एक्स। तो हमने एक्स साइन एक्स को आगे लिखा और एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को पीछे लिखा। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि एक्स साइन एक्स जो है ये तो हमारा क्वेश्चन ही है, मतलब हमको फिर से जो क्वेश्चन था वही मिल गया। तो एक्स वाई डैश इक्वल वाई प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब जो हमको प्रूव करना था उसका इतना हिस्सा तो मिल गया है। हमारे पास जो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है उसकी वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगी। तो अब देखिए उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको कुछ जो करना होगा वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। वो है मैंने यहाँ पे, ये देखिए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स जो है ये फाइंड करने के लिए ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। और मैंने जो शुरुआत की है वो यहाँ से की है। इसको यदि हम हटा दें तो y इक्वल एक्स साइन एक्स हमको यहाँ से मिला है जो कि हमारा क्वेश्चन है। y इक्वल है एक्स साइन एक्स, तो y x को हम इस तरफ ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो y अपॉन एक्स हो जाएगा, y अपॉन एक्स इक्वल हो जाएगा साइन एक्स के। ये स्टेप
उसके बाद हमने क्या किया, इसका होल स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर किया। ये सब आपको सवाल में शो करके दिखाना है कि आपने क्या किया है और क्यों किया है। तो स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 के। यहाँ से यदि हमको साइन चाहिए तो हम 1 माइनस कॉस कर देते हैं, कॉस चाहिए तो 1 माइनस साइन कर देते हैं। हमको साइन चाहिए क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमने यहाँ पे यही किया। तो हमारी ये जो संख्या है वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल हो गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम कॉस स्क्वायर एक्स को LHS की तरफ लेके आए और वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को RHS में लेके आए, तो हमको इक्वेशन मिलेगी कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने इसका LCM लिया और हल किया तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर एक्स के। ये कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर है ये। अब हमको चाहिए कॉस एक्स की वैल्यू, यहाँ पे कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स की वैल्यू के लिए हमने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट निकाला। तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालने पे कॉस एक्स बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब यहाँ से ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमने उठा के कहाँ रखी, यहाँ पे। यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर तो आगे है जो पहले का लिखा हुआ है, हमने सिर्फ कॉस एक्स की वैल्यू रखी, तो हमको मिला एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ऑफ वाई स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, एक्स से एक्स कैंसिल करने पे मिलेगा एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और हमारी पूरी इक्वेशन है एक्स वाई डैश इक्वल वाई प्लस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये कंडीशन और दे रखी है, इसको देखो। अब आप इसमें ये कंडीशन है x इज़ नॉट इक्वल 0। यहाँ पे x 0 नहीं है। यदि x 0 होगा तो आपको क्या मिलेगा, दोनों तरफ 0 मिल जाएगा। तो पहली चीज़ ये है कि x 0 नहीं है। दूसरी चीज़ है x इज़ ग्रेटर देन y। x इज़ ग्रेटर देन y। यदि x y से बड़ा है तभी हमको ये संख्या मिलेगी, नहीं तो क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब यदि x छोटा होगा तो माइनस करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर निगेटिव साइन आ जाएगा, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर या आई के साथ उसको डिनोट करते हैं। तो इसलिए ये वाली शर्त भी हमको देखना है। और x इज़ लेस देन माइनस वाई। माइनस वाली जो संख्या होती है वो छोटी होती है, तो यहाँ पे हमारा जो x है वो इस तरह के फॉर्म में रहेगा। लेकिन सवाल में जो हमें प्रूव करना था वो इतना ही करना था। अब इसके आगे के जो सवाल हैं वो आपको करना है। ये सवाल के बाद जो सवाल है उन सब में यही करना है आपको कि इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन के सामने जो प्रूव करना है वो है। यदि कहीं पे y डबल डैश है तो आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, या इस फॉर्म में इक्वेशन दे देते हैं तो आपको के लिए उसमें कुछ जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, वो देख के आपको उस चीज़ को प्रूव करना है। यहाँ पे आपकी ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ है तो ट्रिग्नोमेट्री भी लग जाती है। तो सारे रूल्स आपको याद रखना है, सारे फॉर्मूले याद रखना है और उस हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब आपकी मीटिंग ली जाती है ऑनलाइन तो आप उस पर एब्सेंट रहते हैं। ना तो मुझे कॉपियाँ
सॉल्व की हुई कॉपियों की फ़ोटो मिल रही है, ना तो आप मीटिंग में आते हैं, ना ही आप ग्रुप पर ये फ़ोटो देख रहे हैं, ना वीडियो देख रहे हैं। तो इस तरह से आपकी जो पढ़ाई चल रही है वो ठीक नहीं है। आप लोग ईमानदारी से स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसको देखें, पढ़ें, समझें। आप बाहर पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन स्कूल की जो पढ़ाई है उसको आपको करना ही है। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए।